हेलो फ्रेंड्स एंड एवरीवन, देखिए मैं आपको इनके हाथों की ग्रोथ दिखा रही हूँ, कितने हैवी बाल हैं। और हम इनकी वैक्स बिल्कुल नॉर्मल एलोवेरा वैक्स से करेंगे जो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। मैंने इनके हाथ को अच्छे से वॉश करवा लिया है और ड्राई कर लिया है। काइयों का होता है कि हमसे गर्मियों में वैक्स नहीं नहीं होती है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। यदि आपसे गर्मी में वैक्स नहीं हो पा रही है तो आप पहले कस्टमर के हाथों को ठंडे पानी से धुलवा लीजिए और फिर उसे अच्छे से ड्राई करके और फिर वैक्स कीजिए, तो बहुत आसानी से हो जाएगी। नहीं तो आप कॉटन में बर्फ़ का एक टुकड़ा लेकर उसे अच्छे से रब करके हाथों में और अच्छे से पोंछ के फिर आप उसमें वैक्स कर सकते हैं, तो आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैक्स करने का तरीका जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, सेम वही प्रोसेस होता है। हमारे जिस साइड बाल होंगे हम उन्हें उस साइड तो वैक्स लगानी है और खींचनी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आराम से मैं वैक्स कर पा रही हूँ और बहुत ही आराम से हो रही है ये वैक्स। ये नॉर्मल एलोवेरा वैक्स है और कोई दिक्कत नहीं कर रही है, आपके सामने है जैसा भी है। तो आप इस तरह अपने क्लाइंट्स की वैक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं होती है। फ़िलहाल अभी तो बहुत अच्छे से वैक्स हो रही है। थोड़ा अगर दिक्कत करेगी तो चौमासे के टाइम जो चिपचिपा मौसम होता है उस समय वैक्स ज़रा दिक्कत करती है। अभी तो आप इस तरह, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो इस तरह आप करके देखिए, तो बहुत अच्छे से वैक्स होएगी और आपका काम भी बढ़ेगा। तो इस तरह आप वैक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं किस तरह अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही आराम से खींच रही हूँ। तो बहुत आसानी से आप इस तरह वैक्स कीजिए। देख सकते हैं आप, ऊपर वैक्स हो गई है, मैं जो नीचे के हाफ वाला है उसमें कर रही हूँ। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, कितना फ़र्क पड़ गया है, कितनी टैनिंग रिमूव हो गई है। ऐसा नहीं है, हम महंगी वैक्स ही करके कस्टमर को राज़ी कर सकते हैं। कस्टमर जैसी वैक्स करवाना चाहता है हमें उस तरह की वैक्स करनी होती है। हमें महंगी और सस्ती दोनों तरह की वैक्स रखनी है। अगर कोई जो पार्लर रन करता है उसे सब तरह के प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं। जो क्लाइंट मांगेगा हमें वही चीज़ उन्हें करके देनी पड़ेगी। देख सकते हैं अब मैंने हाथ को मुड़वा लिया है। हमारे अगर मोड़ने के बाद जो कोनी के बाल होते हैं ये नीचे डायरेक्शन में होते हैं, ये नीचे डायरेक्शन में होते हैं, हमें अपोजिट साइड खींचने पड़ते हैं। आप इस चीज़ को वैक्स करते समय ध्यान रखिए कि बालों की जिस साइड डायरेक्शन होगी हमें उस साइड को वैक्स लगानी है, लेकिन खींचते समय हमें पट्टी को अपोजिट खींचना है। आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से इनकी वैक्स कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है। नॉर्मल वैक्स जो 60-70 रुपये का ये एलोवेरा का डब्बा आता है वो वैक्स है और कोई दिक्कत नहीं कर रही, बहुत ही आराम से हो जाती है। आप जानते हैं एक छोटा आधा किलो का जो डब्बा आता है वो कई बार कई कस्टमर के हो जाता है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी बचत है। और आप देखिए कितनी आराम से हो रही है ये वैक्स। मैंने कोई स्पीड तेज़ नहीं करी है, लेकिन मेरी करने का तरीका थोड़ा स्पीडली है। आपने देखा भी होगा मैं थ्रेडिंग फेशियल भी स्पीडली करती हूँ और कस्टमर को यही काम मेरा पसंद बहुत आता है। और आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, काफ़ी मेरी वीडियो डली हुई है, हर एक चीज़ की लाइव भी मैं आती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से हो रही है। तो आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरह से करिए। अगर आपसे वैक्स नहीं हो पा रही है, आपका पार्लर चाहे कहीं पे भी है, छोटे कस्बे में है, गांव में है, कहीं पे भी आपके पास एसी कूलर नहीं है, तो आप इस तरह से वैक्स ज़रूर करिएगा। अगर आप इस तरह वैक्स करेंगी तो आपकी बहुत ही आसानी से होएगी। देखिए मैं अब चेक कर रही हूँ कि कहीं बाल रहे तो नहीं। इस तरह एक बार आप करने के बाद चेक ज़रूर कीजिएगा कि कहीं बाल रह तो नहीं गए, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि रह गए हैं उसी साइड आपने वैक्स लगानी। देखिए मैं किस तरह वैक्स लगा रही हूँ, मैंने बिल्कुल सीधी वैक्स नहीं लगाई है क्योंकि उधर के बालों की डायरेक्शन उस साइड को होती है, तो मैंने उस तरफ की तरफ लगाई है और अपोजिट साइड खींचा है। अब देखिए मैं दोनों तरफ चेक कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि हमें कस्टमर को काम बिल्कुल सफाई से करके देना होता है। हम अपनी तरफ से काम में कोई कमी नहीं करते हैं। मैं तो करने के बाद भी कस्टमर से कहती हूँ कि आप आराम से चेक कीजिए, कहीं से भी कस्टमर को लगता है कि यहाँ से बाल रह रहे हैं, चाहे यकीन मानिएगा मुझे नहीं दिखता। अगर कस्टमर ने कहा कि यहाँ पे बाल हैं तो मैं एक बार ज़रूर तसल्ली करने के लिए, उनकी तसल्ली के लिए दोबारा वैक्स लगा देती हूँ। कितना लगता है ये आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा ही तो लगना है, लेकिन कस्टमर इससे खुश हो जाता है कि हमने उन्हें काम उनके मर्ज़ी के मुताबिक करके दिया। तो आप इस तरह काम कीजिएगा तो आपका काम बहुत ही अच्छा चलेगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है। ये वीडियो मैंने काटी भी नहीं है, जैसे रिकॉर्ड हुई, ना ही मैंने कोई फास्ट करी है। तो आप इस तरह करके कस्टमर को खुश करिए तो आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। और देखिए किस तरह मैं वैक्स कर रही हूँ। ये सॉफ्ट टच
कि एलोवेरा वैक्स है। ये मेरे ख्याल से मोस्टली छोटा डब्बा 60 रुपये का आता है। और हनी बी की भी बहुत ही अच्छी वैक्स है। दोनों आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। 60-65 रुपये का डब्बा आता है, कोई महंगा नहीं है। तो आप अपने पार्लर में रख सकते हैं। आपके पार्लर में चाहे एसी है चाहे नहीं है, तो इस तरह आप वैक्स करके देखिएगा तो बहुत ही आराम से होएगी और कस्टमर भी बहुत खुश होकर जाएगा आपके काम से। और अब उसके अपने साथ फिर 2 कस्टमर और लेके आएगा। यदि आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह काम कीजिए, सफाई से और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका पार्लर बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम गाँव में रहते हैं या छोटे कस्बे में रहते हैं तो हमारे पास इतना काम नहीं है, ऐसा नहीं है। काम करने का तरीका होता है। इस तरह आप कस्टमर को राज़ी कीजिए, काम करके दीजिए तो बहुत अच्छा काम चलेगा आपका। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से वैक्स हो रही है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मैंने जो तरीका बताया आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो देखिए अब इनकी मोस्टली पूरी वैक्स हो चुकी है, खाली हथेली की वैक्स रह गई है। तो इन्होंने धागा बांध रखा था, मैंने पूछ लिया था इनसे काटना है, ये बोले नहीं आज ही बंधा है। हमारे यहाँ कलश यात्रा थी तो अब ये इन्होंने बांधा था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर कर लीजिए। यदि कोई अपना धागा या चूड़ी नहीं हटाना चाहता तो आप ऊपर नीचे करके उसे वैक्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए आप कितनी आसानी से हो जाती है ये वैक्स। तो आप अपने एरिया के हिसाब से अपने कस्टमर पे काम करने के वैक्स के रेट रख सकते हैं। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि 60-65 रुपये का मोस्टली ये डब्बा आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और तो आप अपने पार्लर में रख के इससे आप कमाई कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं कितने आराम से कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरे पार्लर में भी एसी नहीं है, कूलर है लेकिन मैं बहुत कम चलाती हूँ क्योंकि उससे सारे बाल उड़ते हैं। कस्टमर फेशियल के टाइम में मैं उसे चलाती हूँ, वैक्स के टाइम में मुझे लगता है कि वो और मॉइस्चर देता है स्किन पे, तो इसलिए वैक्स के टाइम में कूलर नहीं चलाती हूँ। तो प्लीज़ आप बताइएगा आपको वीडियो में समझ आया नहीं आया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।